दोस्तों, ईरान इजराइल जंग के बीच हरकुलिस C-130 प्लेन गिर गया है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि होर्मुज स्ट्रेट की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। साथ ही साथ कतर पर भयंकर मिसाइल अटैक हुआ है, जिस वजह से वहां की रास लफान एनर्जी फैसिलिटी को भयंकर डैमेज हुआ है। क्या कुछ हुआ है, सब खबरें हम जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, एक के बाद एक खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। प्लेन क्रैश होने की बात सामने आ रही है, प्लेन गिरने की बात सामने आ रही है, वो खबर क्या है? इस अंक में जल्दी से हम दर्शकों तक बड़ी सारी खबरें पहुंचाएंगे। पहली बड़ी खबर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 66 जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं। मिलिट्री प्लेन जो है वो क्रैश हो चुका है और ये मिलिट्री प्लेन बताया जा रहा है हरकुलिस C-130 है और कोलंबिया एयरफोर्स का ये प्लेन बताया जा रहा है। विमान टेक ऑफ करता है, ज़मीन से ऊपर की ओर उठने की कोशिश करता है, ज़मीन में किसी चीज़ से टकरा जाता है, हवा में थोड़ी दूर जाता है और उसके बाद ये दोबारा विमान ज़मीन पर गिर जाता है। इस जहाज़ के ऊपर, क्योंकि इसमें सेना के लोग थे और तमाम सारे विस्फोटक सामग्री थी। कहाँ जा रहा है जहाज़ अभी इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन इस जो AFP को जो बताया गया वो बताया गया कि 58 सैनिक, 6 वायुसेना कर्मी, 2 पुलिस अधिकारी मारे गए हैं। ये हादसा पेरू सीमा के पास दक्षिण अमेजन क्षेत्र में प्यूर्टो लेग्यूजामो में हुआ है। रक्षा मंत्री जो पेट्रो हैं उन्होंने ये बताया है कि विमान रनवे से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाकर गिरा है और विमान में इसकी कुछ फोटो तस्वीरें भी यहाँ पर आई हैं। देखिए किस तरीके से। एक और अखबार के हवाले से खबर ये है, कोलंबियन मिलिट्री हरकुलिस प्लेन विद 110 सोल्जर ऑन बोर्ड इसके अंदर थे और जो क्रैश कर गया है और विमान जल करके राख हो चुका है, खाक हो चुका है। आपके सामने उसकी तस्वीर दिखलाई दे रही है। अच्छा, एक इसकी इमेज, इसका किसी ने वीडियो भी बनाया है इस विमान का, आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके बारे में डिटेल अभी बताएंगे। लेकिन ये विमान आपको यहाँ से जाता हुआ दिखाई देगा, हरकुलिस C-310, और यहाँ से जाता हुआ दिखलाई देगा। यहाँ से निकला, रनवे से जस्ट उड़ा है ये, और यहाँ से जाता हुआ दिखलाई देता है और ये ज़मीन में गिर जाता है। पेड़ों के पीछे जाकर ज़मीन में गिर गया। तो दोबारा से आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये प्लेन यहाँ से इस जगह से जाता है और इसमें सैनिक हैं, इसमें बहुत सारे सैनिक हैं। 66 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। 1.5 किलोमीटर दूर जाकर रनवे से गिर जाता है। 114 सैनिक और 11 क्रू मेंबर टोटल इसमें सवार थे और कोलंबिया सेना का ये जहाज़ है। 80 सैनिकों के मारे जाने की आशंका है। हालांकि कुछ लोग 66 कह रहे हैं, कुछ लोग 80 कह रहे हैं। अभी की जो तस्वीर आ रही है, अभी का अपडेट 80 बता रहा। कुछ घंटे पहले ये 66 लोगों के मारे जाने की खबर। लेकिन जिस तरीके से ये विमान गिरा है महिमा जी, जिस तरीके से विमान ज़मीन पर आया है और जिस तरीके से ये तस्वीर है, ये विमान की असल तस्वीर है RT के हवाले से, उससे लगता नहीं है कि इस विमान में कोई बचा होगा। और कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं और वो कितने घायल हैं वो देखिए। और एक और बड़ी हैरान करने वाली खबर आई युद्ध के बीच, ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है खाड़ी के देशों में, उसके बाद एक बहुत बड़ी खबर निकल करके रनवे से आती है अमेरिका से। एक के बाद एक घटनाएं, 3 घटनाएं घटित हुई, तीनों को हम आपको बताएंगे। पहले घटना कोलंबिया में घटित होती है। कोलंबिया अमेरिका का पिछलग्गू देश है, अमेरिका के पीछे पीछे चलता है। दूसरा न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका का ही एक शहर है। न्यूयॉर्क के भीतर एक कनाडा एयरलाइंस का जहाज़ आता है, रनवे पर आता है। रनवे पर आगे अचानक से उस जहाज़ के आगे वो आ जाती है, जो दमकल कर्मी वाली जो गाड़ी है वो आ जाती है, उससे टक्कर होती है और कनाडा एयरलाइंस का जो जहाज़ है वो तहस नहस हो जाता है, स्वाहा हो जाता है। आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, वॉशिंगटन आई के हवाले से खबर आपके सामने। एयर कनाडा प्लेन हिट ग्राउंड व्हीकल इन न्यूयॉर्क, 2 पायलट किल्ड, 41 हॉस्पिटलाइज, यानी 41 लोग हॉस्पिटलाइज हैं, यानी गंभीर रूप से घायल हैं। और इनके जो पायलट हैं उनकी मौत होने की खबर आ रही है। और 72 पैसेंजर एंड क्रू जो है इसके अंदर था और उन सबका क्या हाल हुआ। तस्वीर आपके सामने देखिए, किस तरीके की भयंकर तस्वीर दिखला दीजिए जहाज़ का क्या हाल हुआ है यहाँ पर। ये कनाडा एयरलाइंस का ये जहाज़ था और क्या हालत हुई है इसकी। और ये देखिए किस तरीके का एक विजुअल भी हम आपको यहाँ पर दिखला रहे हैं। इसके आगे बढ़ेंगे तो एक और विजुअल हमारे सामने। इसमें ये देखिए, जहाज़ यहाँ पर आ रहा है, जा रहा है और ये किसी ट्रक से यहाँ पर लड़ जाता है, टकरा जाता है, इसकी टक्कर हो जाती है। खैर, इसके आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बतलाएंगे। इसके आगे बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर निकल करके आई और वो खबर निकल करके आती है टेक्सास से। टेक्सास से जब ये खबर निकल कर के आई तो बहुत लोगों के कान खड़े हो गए। टेक्सास में एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। बहुत बड़ी का मतलब बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कि आधे न्यूयॉर्क को तेल सप्लाई करती है ये रिफाइनरी। और इस रिफाइनरी में अचानक आग लग जाती है। 3 बड़ी घटनाएं, आज महत्वपूर्ण घटनाएं। एक तरफ ट्रंप ने ये कहा था कि हम आपकी रिफाइनरी को सुहा कर देंगे, ईरान की तहस नहस कर देंगे, हमसे बात करो, हमारी बात चल रही है। दूसरी तरफ बातचीत के बीच में भी युद्ध चल रहा है, भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है
ईरान और इजराइल के बीच में पहले से भी ज़्यादा मजबूती के साथ ईरान लड़ रहा है और इजराइल भी मिसाइलें बरसा रहा है। दूसरी तरफ ये चीज़ें जो गल्फ़ के बाहर हो रही हैं, इन चीज़ों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। पहला, कोलंबिया का सैनिकों से भरा हुआ विमान, विस्फोटक से भरा हुआ विमान का गिर जाना। वो विमान कहाँ जा रहा था इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि वो विमान किधर जा रहा था, इतने सैनिक कहाँ जा रहे थे, इतना जो उसमें लाव लश्कर था, बारूद था, वो सब ये हरकुलिस विमान लेकर के कहाँ जा रहा था कोलंबिया से, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि अमेरिका के न्यूयॉर्क के भीतर इस तरीके का बड़ा सामने ट्रक आ गया। बहुत आप सोच कर देखेंगे तो कितनी कैसी सी घटना है कि एयरपोर्ट पर ऐसी घटनाएं नहीं होती भाई। प्लेन उतर रहा है और सामने आकर के खड़ा हो जाता है। खैर, अभी इस पर कुछ कह नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन तीसरी जो बड़ी घटना निकल करके आती है, रिफाइनरीज जल रही हैं, ईरान में जल रही हैं, इजराइल में जल रही हैं, सऊदी में जल रही हैं, दुबई में जल रही हैं, आपकी कुवैत में जल रही हैं, बहरीन में जल रही हैं, हर जगह रिफाइनरीज फूकी जा रही हैं। कहीं इजराइल फूक रहा, कहीं अमेरिका फूक रहा, कहीं ईरान फूक रहा, हर जगह। और इसी फूका फाकी के बीच अमेरिका कि जो ये रिफाइनरी है, ये रिफाइनरी टेक्सास के भीतर धूं धूं कर जलती है और इतनी जलती है कि इस रिफाइनरी के दोबारा 10-12 दिन तक चालू होने की कोई उम्मीद नहीं है। आपके सामने तस्वीर है, तस्वीर को आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि इस रिफाइनरी का क्या हाल हुआ है। ऐसा आपको लगेगा जैसे ये ईरान, इजराइल या किसी और शहर की तस्वीर है, युद्धग्रस्त इलाके की तस्वीर है। लेकिन यहाँ पर अभी, क्योंकि ईरान और इजराइल ये दोनों खबरें बहुत छुपाते हैं, होता एक है तो बताते आधी भी नहीं है। तो ये क्यों हुआ, तो इन्होंने कहा वो बॉयलर जैसा कुछ फट गया जिसकी वजह से हुआ। लेकिन वहाँ के दूसरी मीडिया रिपोर्ट से कहती हैं कि आसपास के इलाकों में इतना बड़ा धमाका सुना गया कि बहुत दूर तक ज़मीन थर्रा गई। इतना बड़ा ये इनकी ऑयल इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी के ऊपर ये धमाका सुनाई दिया। अब ट्रंप के पास आगे कुआं पीछे खाई वाली हालत है। देश में जो इनकी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, बता देता हूँ, ये रिफाइनरी कितने की है, 43 लाख बैरल गैसोलीन, डीजल और जेट इंजन यहाँ से निकाला जाता है। और इससे जो धुआं निकल रहा है उससे यहाँ का जो सरकारी विभाग है उसने कहा है SH-78 और SH-82 का जो जहरीली गैस या जो निकल रहा है आसमान में जा रहा है, इससे बचने की सलाह दी है। ये वेलेरो एनर्जी रिफाइनरी है और ये टेक्सास के आर्थर पोर्ट पर, यानी बिल्कुल किनारे ही, समंदर के किनारे ही स्थित है और इसमें इतनी भयंकर आग लग जाती है। खैर, इन खबरों से आगे बढ़ेंगे तो एक बड़ी खबर आज सामने निकल करके आई तेहरान टाइम्स के हवाले से, और वो बड़ी खबर ये है, क्योंकि शाम तक आपको सारी खबरें बतानी बहुत आवश्यक है और वो आपके सामने पहुंचे, ये उल्टा चश्मा यूसी की कोशिश रहती है कि सारी खबरें आप तक पहुंच जाएं। पहली बार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की एक तस्वीर आई है, जब से युद्ध चालू हुआ तब से कोई एक्चुअल तस्वीर, एक्चुअल फुटेज सामने नहीं आई थी अभी तक। तो ये तेहरान टाइम्स के हवाले से इन्होंने कहा है कि एरियल व्यू दिख रहा है पैसेंजर एयरप्लेन के ऊपर से, किसी ने ये बनाया है वीडियो, और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ शिप्स यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में। अमेरिकन इजराइल वॉर ऑन ईरान, तो ईरान के ये वॉर के बीच में देखिए कितना शिप, कितना जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ऐसे खड़ा हुआ है जैसे चवन्नी की तरह सब बिखरा पड़ा हुआ है। और ये हजारों लाखों गैलन टन जो है अपने साथ में तेल, गैसेज और ये सब अलग अलग जगहों पर लेकर के जाते थे। लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्लोज है और जिसकी वजह से ये सब के सब यहाँ पर पड़े हुए हैं। और ईरान ये दिखला रहा है कि हम उन लोगों को जाने दे रहे हैं जिन लोगों से हमारी दोस्ती है, और उन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं जो लोग अमेरिका के साथ में हैं या अमेरिका का साथ दे रहे हैं या अमेरिका के पिछलग्गू हैं। दूसरी बड़ी खबर ये निकल करके आई जब हम और आप ये खबर कर रहे हैं, उससे 5 मिनट पहले की खबर है, और ये अल जजीरा के हवाले से खबर आपके सामने। कतर में बड़ा स्ट्राइक, बड़ा अटैक किया है। कतर एनर्जी सेज मिसाइल अटैक ऑन रास लाफान फैसिलिटी के ऊपर किया है और एक्सटेंसिव डैमेज, बहुत बड़ा डैमेज किया है, ये यहाँ पर दिखलाई दे रहा है। ये अल जजीरा के हवाले से खबर आपके सामने है और कतर एनर्जी ने ये दावा किया है जो आपके सामने है, आपकी स्क्रीन्स के ऊपर है। जल्दी जल्दी से वीडियो ख़त्म करेंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा तो देर लग जाएगी। अब ये कहाँ पर है, ये आपका कतर के भीतर ये जो इनकी इंडस्ट्री है, आप यहाँ पर देखेंगे तो मालूम चलेगा ये ईरान है और ईरान ये ऊपर कुवैत है, कुवैत के ये बीच में छोटा सा कतर है। कहाँ पर, ये कतर है। और कतर में जहाँ पर हमला हुआ है, बहुत भीषण हमला, ये पूरी जगह समंदर किनारे की जो कतर की है, ये सारी ऑयल इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी, ऑयल स्टोरेज,
विलेज, और इन्हीं सब के लिए है रास लफान कंपनी। ये यहाँ पर नक्शे में भी आप देखेंगे तो लिखा है रास लफान IWPP प्रोजेक्ट, रास लफान ग्लोबल विलेज और फलाना ढमकाना। ये इनका जहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर जो है सब तेल का ही मामला चल रहा है। बड़ी बड़ी टंकियाँ आपको हर जगह बनी हुई दिखाई देंगी। सारी ये पाइपलाइंस आपको बनी हुई दिखाई देंगी जो इंडस्ट्री से निकलती हैं, और जहाज़ लादने के लिए पीपा तेल नहीं लादते हैं ये लोग, यहीं से ये पाइपलाइनें निकली हुई हैं और पाइप जो है यहीं से बिछकर जा रहे हैं। देखिए यहीं से बिछकर सब गए हुए हैं समंदर में, यहाँ टंकियों में भरा हुआ है। देखिए रोड के किनारे किनारे ये सब गैस की पाइपलाइन यहाँ से बिछकर गई हुई हैं, और यहाँ पर आते हैं जहाज़। ये जो डेक है ये यहाँ पर जहाज़ आते हैं। ये देखिए ये सब पाइपलाइन, ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन सब गया हुआ है, ये पाइपलाइन गई हुई है, ये पाइपलाइन सब आई हुई है। तो यहाँ पर आते हैं जहाज़, यहाँ किनारे देखिए जहाज़ एक खड़ा हुआ है और ये पाइप लगा देते हैं, अलग अलग जहाज़ की टंकियाँ फुल हो जाती हैं, जहाज़ अपना चलता बनता है। ये देखिए ऐसे भी जहाज़ यहाँ पर फुल हो जाती हैं टंकियाँ, जहाज़ चलता बनता है। फिर एक और जहाज़ खड़ा है वो भी अपनी टंकी फुल करता है। सब पाइप हैं, पाइपों के ज़रिए ये सब फुल करते हैं अपना अपना जहाज़, और यहाँ से चलते बनते हैं। यहाँ लदान होती है, लदान का मतलब यहाँ से जो है माल लादा जाता है जहाज़ों के ऊपर। ये देखिए दूसरी तरफ भी ये जहाज़ लगे हुए हैं और इन जहाज़ों के ऊपर उन्हीं पाइपलाइंस के ज़रिए तेल भरा जा रहा है, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये जहाज़ यहाँ से चले जाते हैं। तो ये है रास लफान, यहाँ पर भीषण भयंकर हमला आज बोला है। इसकी फुटेजेस अभी नहीं आई हैं, ये अभी क्लेम किया गया है कि भयंकर नुकसान आज यहाँ पर हुआ है। अमेरिका ने इस बात को कहा था कि हम आपके सबसे बड़े एनर्जी बेस पर या एनर्जी फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला करेंगे, और उसके ऊपर अमेरिका ने कहा कि हम रोक रहे हैं 4-5 दिन के लिए युद्ध या वॉर। लेकिन ट्रंप ने मुंह से कहा कुछ और पीछे किया कुछ और। पीछे युद्ध चालू था, और ईरान, ये अच्छी बात थी कि ईरान किसी के धोखे में नहीं आया, ईरान किसी के कहने में बहकावे में नहीं आया, वरना ईरान अगर हथियार रखकर बैठ जाता तो बड़ा नुकसान ईरान का हो सकता था। ईरान ने जैसे को तैसा जवाब दिया, और यहाँ पर कतर के भीतर बड़ा हमला यहाँ बोला है, और कतर में इस रिफाइनरी के ऊपर आपने टारगेटेड सेट कर रखे थे जिसके ऊपर हमला बोला। एक और इमेज जारी की गई कि हम किन किन जहाज़ों को छोड़ रहे हैं, वो इमेज आपके सामने है। ये देखिए ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, यहाँ से वही जहाज़ निकल पा रहे हैं जिन जहाज़ों को ईरान निकलने दे रहा है। बाकी सारे जहाज़ यहाँ इकट्ठे हैं, इस तरफ इकट्ठे हैं, इस तरफ इकट्ठे हैं, कुछ घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। जो जा रहे हैं वो यहाँ से घूम करके जा रहे हैं। देखिए जितने भी जा रहे हैं वो यहाँ से घूम करके जा रहे हैं, इजाज़त लेकर जा रहे हैं कि मालिक जाएँ मालिक जाएं। जो यहाँ से जा रहे हैं वही जा पा रहे हैं। और ईरान ने भी कहा है कि हम उन्हीं जहाज़ों को छोड़ेंगे जो जहाज़ जो हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध जिनके साथ होंगे, या फिर भारत के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ भी आज बोला है कि हम छोड़ेंगे एशियाई देशों के साथ। ईरान ने इजराइल के ऊपर कैसा कहर बरपाया है उसकी एक तस्वीर अभी सामने निकल करके आई है। ये इजराइल के भीतर की तस्वीर है। ईरानियन मिसाइल यहाँ पर आई है, आकर के किस तरीके से गड़ी हुई है, और इसको अपने किसी ईरान के सशक्त हस्ताक्षर या फिर किसी महापुरुष की मूर्ति की तरह, या फिर 8 अजूबे इस दुनिया में जैसे उनके सामने लोग ताजमहल के सामने फ़ोटो खिंचाते हैं, ठीक उसी तरीके से ईरानियन मिसाइल्स के आगे इजराइल के बच्चे फ़ोटो खिंचाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। किसी के माँ बाप हैं जो यहाँ पर बच्चों की फ़ोटो खींच रहे हैं, और बहुत सारे लोग इजरायली मिसाइल का यहाँ पर देख रहे हैं कि ईरान वाले कितने दमदार, कितने ताकतवर ईरान है कि मिसाइल मार रहा है, और यहाँ पर झंडे जैसी गड़ी हुई है इस जगह पर, और लोग ऐसे आ रहे हैं जैसे भारत में लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर मिसाइल दर्शन हो रहे हैं, और लोग मिसाइल दर्शन, ईरानी ताकत के दर्शन कर रहे हैं, ईरानी मिसाइल के दर्शन कर रहे हैं। ईरान कितना मजबूती से युद्ध लड़ रहा है, इजराइल के लोग उसके दर्शन करते हुए देख रहे हैं, और ये सशक्त हस्ताक्षर हैं ईरान के। एक और तस्वीर आई ईरान के भीतर से, ये भी एक ईरान की मिसाइल है जो इजराइल में गिरी है, और इजराइल की मिसाइल के भीतर यहाँ पर उसके ऊपर इन लोगों ने अपने झंडे का वो लगा दिया है, स्टैंप मार दिया है, और इसके भीतर बच्चे सुरंग खेल रहे हैं। इधर से घुसते हैं, उधर निकलते हैं, यहाँ से इसको जो है उसको रंग चुन दिया है पेंट वेंट से इस तरीके से। तो इजराइल के भीतर ईरान ने कैसा हमला किया है और कितना भारी पड़ा है, आप तस्वीरों से यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और बाकी दुनिया में युद्ध के साथ में बाकी दुनिया के भीतर भी अलग अलग घटनाएं घट रही हैं, जिनका आपस में लिंक है या नहीं है, या बाद में मालूम चलेगा, लेकिन जो हो रहा है वो
उन्हीं के साथ हो रहा है जो अमेरिका के आसपास हैं या अमेरिका के पिछलग्गू हैं। एक सैनिकों का विमान गिर जाता है, एक कनाडा का जो प्लेन है वो न्यूयॉर्क में गिर जाता है, और एक जो है टेक्सास में इनकी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जलकर ध्वस्त हो जाती है। जो ट्रंप दुनिया को तेल बेचने की बात करते थे, उनके अपने यहाँ तेल के लाले पड़ गए हैं। बिल्कुल, यानी कि जो ट्रंप लगातार ईरान को धमकियां दे रहे थे, अब वो ही मुश्किलों में पड़ते जा रहे हैं। कहीं पर उनकी ऑयल रिफाइनरी में आग लग रही है, तो कहीं पर प्लेन क्रैश हो जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आगे इस जंग में क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।